गया शहर में क्यों नहीं उगता तुलसी का पौधा? तुलसी एक शाकीय एवं औषधि पौधा है। तुलसी को सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे घर के आंगन या दरवाजे पर लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति के पुरातन ग्रंथ और वेदों में भी तुलसी के गुणों एवं उपयोगिता का वर्णन मिलता है। यूनानी होम्योपैथी और एलोपैथी दवाओं में भी किसी न किसी रूप में तुलसी का उपयोग किया जाता है। मृत्यु के समय तुलसी के रस का महत्व। मृत्यु के समय गले में कफ जमने लगता है, जिसके कारण श्वास क्रिया और बोलने में रुकावट आ जाती है। तुलसी के रस में कफ फाड़ने का गुण होने के कारण शैया पर लेटे व्यक्ति को यदि एक चम्मच पिला दिया जाए तो व्यक्ति के मुख से आवाज निकालना संभव हो सकता है। गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का पौधा? गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है और ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता। गया जी को धर्म की मोक्ष स्थली माना जाता है। यहाँ विष्णु जी का मंदिर है, परंतु विष्णु भगवान को अर्पित की जाने वाली तुलसी जी का पौधा नजर नहीं आएगा। जैसा कि वायु पुराण में उल्लिखित है कि सीता जी ने बिना सामग्री मात्र रेत से दशरथ जी का पिंड दान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गया में 5 वस्तु शापित हैं: कौवा, तुलसी, ब्राह्मण एवं गाय। यही कारण है कि गया जी में तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता। महाब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते। फल्गु नदी में पानी नहीं ठहरता। कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। यह सब बातें सदियों से चली आ रही है। पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु होने के पश्चात तब भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बहू सीता जी ने पिंडदान की रस्म निभाई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने के लिए गया पहुँचे। महाब्राह्मण के कहने अनुसार श्री राम और लक्ष्मण आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए नगर की ओर निकल गए और माता सीता नदी किनारे बैठ गई। दशरथ की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ ने सीता माता से पिंड की मांग कर दी। माता सीता असमंजस में पड़ गईं। माता सीता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी, वटवृक्ष, कौवा, गाय व तुलसी को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का विधि विधान से पिंडदान किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंड स्वीकार कर लिया। श्री राम जब वापस लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को नहीं माने कि सीता जी ने पिंडदान किया है। राम जी ने कहा, पुत्र के बिना पिंडदान नहीं हो सकता है। इस पर सीता माता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, गाय, वट वृक्ष और महाब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सभी से पूछा तो सभी ने झूठ बोल दिया। केवल वट वृक्ष ने कहा कि माता सीता ने विधि विधान से पिंडदान किया है। माता सीता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी उसके पिछले हिस्से को पूजा जाए। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह नदी होकर भी उसमें पानी नहीं रहेगा। ब्राह्मण को श्राप दिया कि उसे कितना भी मिले लेकिन उसकी दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होगी, इसीलिए महाब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होता। कौवे को श्राप दिया कि वो हमेशा लड़ झगड़ कर खाएगा, इसीलिए कौवा आज भी अकेला खाता है। तुलसी को श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में नहीं उगेगी, गया की मिट्टी में तुलसी को नहीं उगाया जाता है। जहां इन सभी को श्राप दिया तो वही वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि वह दूसरों को छाया देगा और जो भी विवाहिता अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करेगी वह स्वीकार होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर। जय श्री राम।